मैं जफर से पूछना चाहूंगा। जफर जी, बीजेपी को प्रोजेक्शन जो हमारे पास की 36 सीटें मिलेंगी, अब हाफ वे मार्क होगी आपकी 35 से आप कंफर्टेबल हैं, एक सीट ज्यादा है हाफ वे मार्क से, तो अभी भी मतलब सवालिया निशान तो है भारतीय जनता पार्टी पर। या तो आप बिल्कुल किसी तरह से पास हो गए, मगर अव्वल नंबरों से पास नहीं हुए हैं और अभी भी चांस है। ये तो एग्जिट पोल है ना, एग्जिट पोल में 2% इधर उधर हो जाती है, फिर क्या होगा? ±3% है। आप नर्वस तो हैं, देखिए आप नर्वस हैं जफर जी, यू आर नर्वस। बातों का जवाब दे रहे हैं जफर जी, देखिए जफर जी जफर जी, आप मेरे पुराने मित्र हैं, 1982 जी। मुझे आपको जवाब देने दीजिए। आप बोलिए अर्नब जी, आपने जो प्रोजेक्शन दिखाया है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए हैं, वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिखाए उसमें आप हमें देख रहे हैं कि छोटी जीत दिखा रही है, बहुत भारी जीत नहीं है। लेकिन हमारे जो आंकड़े बताते हैं, जो इंटरनल सर्वे हमारा है, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बेसिस पे जो हमें है, उस पे बेसिस पे सबसे पहले इसके 40 के हैंडल में होगा 4200, 4300, 4400, 40 और 44 के बीच में हमें कहीं पर हमारी सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान हमारे बेस्ड ऑन फीडबैक जो हमें जमीन से अपने पन्ना प्रमुख, अपने लोकल लीडर्स, अपने लोकल कार्यकर्ता जो घर घर तक जाते हैं। पुष्पेंद्र जी से भी पूछना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी इस पर आप रिएक्ट करें, क्योंकि जो बात जफर जी कह रहे हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हर बार ऑल्टरनेटिव सरकार बनाती है हर 5 साल, और पुष्पेंद्र जी, ये अगर इस बार बीजेपी इस ट्रेंड को बदले, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अरे बीजेपी स्वीप नहीं करेगी, अरे स्वीप करना क्या, अगर बीजेपी को इतनी सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1985 से लेके अब तक 2022 तक कभी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट नहीं बनी है, यानी कि कोई भी पार्टी 2 बार चुनाव नहीं जीती। क्या आपको लगता है यह बदल सकती है इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक तो जो आप ट्रेंड बता रहे हैं वो, और दूसरा ये है कि अब जो चुनाव हुआ है वो मोदी के इस दौर में हुआ है, और इस वक्त जो स्थिति है मैं उसमें ये मानता हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो बात आप शुरू में कह रहे थे कि देखिए वो तमाम सारे जो जहां चुनाव हो रहा है वो मोदी के फेस पे हो रहा है चुनाव, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि अपनी पिछली सीटों के बराबर भी आ जाएगी, तो भी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनकी। भारतीय जनता पार्टी जी, क्या बोल रहे हैं आप? पिछली बार जितने सीटें मिली थी आप कह रहे हैं पिछली के बराबर भी आ जाए तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी 2017 की सीट भी आ जाएगी तो बहुत, मैं समझता हूं कि ये उनकी जीत से बड़ी जीत होगी, मैं ये मानता हूं, अगर वो अपना पिछला रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लें तो। मगर पिछला रिकॉर्ड तो काफी अच्छा था उनको, पिछली बार तो उनको कितने सीटें मिली थी, कितनी परसेंटेज वोट मिली थी ऐश्वर्या, अभिषेक? ना पिछली बार बीजेपी को मिली थी हिमाचल में 2017 में 48.8, 48.8, 2012 में 38.5, 2007 में 43.8 और 2003 में 35.4। तो पिछली बार से भूल गए, पिछली बार से ऐश्वर्या जी आप एक बात भूल गए जी, आप बताइए कौन सी बात आप भूल गए? मैं 44 सीट, मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूं इसमें जी, क्योंकि नहीं एक बात आप ऐड करना भूल गए, वो ये है कि जितने हमारे दर्शक के नंबर देखे, करीब 45% वोट आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, मगर 2019 में अभिषेक बीजेपी को करीब 70% वोट हिमाचल में मिले थे। 70% बहुत बड़ी बात होती है, और कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर 2019 के आम चुनावों में सिर्फ 27.5% वोट उनकी थी, और एक भी सीट उनको हिमाचल से नहीं मिली थी। तो जो बात पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं उसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता।